Hello friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new initiative of Target Computer Awareness that is going to help you in banking, SSC, GK, SSB, UGC NET, police, railway and in other state level recruitment exams. And here you can see some special features of this series. It includes chapter wise discussion in notes forum, chapter wise question bank with each chapter wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this is going to be most important section for you people that will help you in bank PO clearing, SSC, GK, SSB, UGC NET, police, railway and in other state level examinations. And through this entire series we are going to cover almost all the syllabus और मैं स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रिवाइज करें ईच चैप्टर ईच पार्ट एट लीस्ट ट्वाइस एंड दे कैन ऑल्सो प्रैक्टिस MCQs, PYQs एज वेल बिफोर देयर एग्जामिनेशन। इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप। अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वायरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल। एंड अनटिल हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं 11 चैप्टर्स ऑफ दिस सीरीज विद सम इम्पोर्टेंट MCQ PYQs। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस आर अवेलेबल देयर, आप जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन चैप्टर 12 दैट इज़ डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग पार्ट 1 एंड टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट आर कम्युनिकेशन एंड डेटा कम्युनिकेशन। ऑलराइट देन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? जो कम्युनिकेशन है इट सिंपली मीन्स शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद अदर्स एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी वर्ड्स, आइडियाज़, फीलिंग्स और इवन गेस्चर्स। लाइक जब टू और मोर पीपल जो है दे टॉक, they write or they use signs or even they show emotions, so these are all the examples of the communication that they are basically communicating। एंड ये जो कम्युनिकेशन है ये हमें 2 वे प्रोसेस देखने को मिलती है जहाँ वन पर्सन एज सेंडर वो शेयर करता है समथिंग एज ए मैसेज एंड दिस सेंड दिस मैसेज थ्रू मीडियम लाइक इट कैन बी टॉकिंग, राइटिंग, showing with hands, and another person as a receiver he or she receives this message and he understands that message and gives a reply to the sender। So ये जो communication है this can be verbal that is with words like speaking or writing, and this can be also non-verbal that is without words like body language, facial expressions, and this can be also digital like emails, social media etc। सो कम्युनिकेशन को हम तभी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कह सकते हैं जब कम्युनिकेशन जो है दैट शुड बी क्लियर सो दैट जो अदर्स हैं दे easily understand your message so they do not get confused। and this also requires active listening means one should pay attention to what other person is saying। एंड ये जो कम्युनिकेशन है ये हमें ऑल्सो बेस्ड ऑन देखने को मिलती है ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जहाँ बोथ पीपल जो है दे अंडरस्टैंड ईच अदर द सेम वे एंड दिस मेक्स श्योर दैट कि जो मैसेज है दैट शुड बी सेंट एंड रिसीव्ड करेक्टली। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन? जो डेटा कम्युनिकेशन है इट सिंपली मीन्स सेंडिंग इंफॉर्मेशन वेदर डिजिटल और एनालॉग फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर दैट इज़ बाय यूजिंग ए पाथ लाइक केबल्स और वायर्ड और सिग्नल्स और वायरलेस। लाइक फॉर एग्जांपल जब हम सेंड करते हैं व्हाट्सएप मैसेज टू आवर फ्रेंड, हमारा जो फ़ोन है दैट ट्रांसफर्स डेटा थ्रू द इंटरनेट और थ्रू ए कम्युनिकेशन मीडियम टू आवर फ्रेंड्स फोन। So जो data communication है it includes transmission that is sending data from one device, then reception that is receiving data on another device, and processing that is handling the data so that it is correct and useful। So all of this makes sure that कि जो हमारी information है that should be shared accurately and efficiently between the devices। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मैंशन हियर दैट कि जो डेटा कम्युनिकेशन है इन विच जो सिग्नल्स हैं दे आर लाइक द कैरियर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हु कैरीज और विच मूव्स द इंफॉर्मेशन थ्रू ए मीडियम लाइक वायरस, फाइबर ऑप्टिक केबल्स और एयर सो दैट टू सेंड डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू another। and there are mainly 3 types of signals। these signals include first जो है that is analog signal। एनालॉग सिग्नल जो है इट इज़ ए स्मूथ एंड कंटिन्यूस वेव जो कि हमें डायनामिक देखने को मिलती है इन इट्स नेचर, जो कि चेंज होती है ओवर टाइम।
like it changes in its amplitude or height, frequency or speed, or phase or position of the wave. एंड ये जो सिग्नल है इसको कॉमनली यूज़ किया जाता था इन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम्स, रेडियो स्टेशंस, एंड इवन इट इज़ आल्सो यूज्ड इन टीवी ब्रॉडकास्ट्स, जहाँ वॉइसेस जो हैं दैट आर टू बी सेंट, और जहाँ म्यूज़िक या पिक्चर्स जो हैं दैट आर टू बी आल्सो सेंट एज ए कंटिन्यूस वेव्स रादर दैन इन डिजिटल फॉर्म. Like for example, जो microphone है, it takes our sound waves and changes those sound waves into the electrical signals that varies smoothly. And this is basically an example of analog signal. Second जो है, second is digital signal. जो डिजिटल सिग्नल है इट इज़ नॉट ए स्मूथ लाइक एनालॉग सिग्नल. इन स्टेट इसके हमें क्लियर स्टेप्स देखने को मिलते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को बाय यूजिंग बाइनरी नंबर्स दैट यू नो ज़ीरोज़ एंड वंस. एंड ये जो सिग्नल्स हैं, these signals are widely used in today's world like in computers, internet, mobile phones and digital TVs, radios, etc., which makes our communication much faster, clearer and more reliable than analog signals. Like for example, जब डेटा जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है इनसाइड ए कंप्यूटर और थ्रू ए यूएसबी केबल, इन बोथ ऑफ दीज केसेस जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ टू बी सेंट एज इन बाइनरी फॉर्म दैट इज़ ज़ीरोज़ एंड वंस. ठीक है. थर्ड जो है, थर्ड इज़ हाइब्रिड सिग्नल. जो हाइब्रिड सिग्नल है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स दैट वर्किंग टुगेदर. एंड ये जो सिग्नल्स हैं, दी सिग्नल्स आर कॉमनली यूज्ड इन सच सिस्टम्स जो कि चेंज करते हैं एनालॉग सिग्नल को इनटू डिजिटल सिग्नल, लाइक रिकॉर्डिंग योर वॉइस ऑन ए कंप्यूटर, एंड आल्सो डिजिटल सिग्नल इनटू द एनालॉग सिग्नल लाइक प्लेइंग ए सॉन्ग थ्रू स्पीकर्स. सो ये जो सिग्नल है, दिस सिग्नल एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल. एंड वन ऑफ द मेजर एग्जाम्पल जो है हाइब्रिड सिग्नल की दैट इज़ वॉइस ओवर IP. लाइक व्हाट्सअप कॉल्स जो है, जहाँ हमारी वॉइस जो है दैट इज़ एनालॉग सिग्नल, उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू डिजिटल डेटा टू ट्रैवल ओवर द इंटरनेट, देन चेंज इट बैक टू एनालॉग साउंड व्हेन अदर पर्सन हेयर्स इट. ठीक है. इसके अलावा जो डेटा कम्युनिकेशन है इसके हमें फॉलोइंग कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं दैट आर बेसिकली द बेसिक पार्ट्स that are to be needed to make sure that कि जो डेटा है that moves correctly from one device to another. and ये जो components हैं, these components include first जो है that is sender और source. जो sender है और जो source है it is a device जो कि क्रिएट करते हैं डेटा को और जो कि सेंड करते हैं डेटा को टू अनदर डिवाइस. लाइक कंप्यूटर जो है दैट सेंड्स एन ईमेल और वी मेक व्हाट्सअप कॉल्स ऑन द फोन. सो जो सेंडर है इट इज़ डिवाइस जो कि जनरेट और जो कि सेंड करते हैं डेटा को, लाइक कंप्यूटर हैं, स्मार्टफोन है या सेंसर सर्वर्स हैं. सो ऑल ऑफ दीज डिवाइसेस जो हैं दे एक्ट एज ए सेंडर्स इन डेटा कम्युनिकेशन. सेकंड जो है, सेकंड इज रिसीवर. रिसीवर जो है इट इज़ ऑल्सो ए डिवाइस जो कि रिसीव करता है डेटा को विच इज़ सेंट बाई द सेंडर एंड प्रोसेसेस दैट डेटा सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड और यूज्ड. लाइक योर फ्रेंड स्मार्टफोन जो है दैट रिसीव्स योर व्हाट्सएप मैसेज, और जो सर्वर है दैट रिसीव्स ए रिक्वेस्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर एक्सेट्रा. सो ये जो डिवाइस है, दिस डिवाइस रिसीव्स एंड प्रोसेसेस द ट्रांसमिटेड डेटा like another computer, printer, router, etc. So all of these devices act as a receivers in data communication. ठीक है. थर्ड जो है, थर्ड इज मैसेज और डेटा. जो मैसेज और डेटा है इट इज़ बेसिकली द एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो कि सेंडर शेयर करना चाहता है, जो कि सेंडर शेयर करना चाहता है विद द रिसीवर. लाइक इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस और एनी अदर डिजिटल डेटा. ठीक है. फोर जो है, फोर इज ट्रांसमिशन मीडियम और चैनल. जो ट्रांसमिशन मीडियम और चैनल है दिस इज बेसिकली द पाथ जो कि डेटा यूज़ करता है टू मूव द सेंडर टू द जो कि डेटा यूज़ करता है टू मूव योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर. एंड ये जो मीडियम है दिस मीडियम कैन बी फिजिकल लाइक cabless and wires, or it can be also wireless like radio waves or Wi-Fi. Like for example fiber optics,
Ethernet cables, radio waves, Wi-Fi. So all of these are the examples of medium or channel through which जो data है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है between the sender and receiver. ठीक है. फिर जो है फिफ्थ इज प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल्स जो हैं दीज आर बेसिकली द सेट ऑफ रूल्स जो कि डिवाइसेस फॉलो करते हैं सो दैट दे कैन कम्युनिकेट प्रॉपरली विच मेक श्योर दैट कि जो हमारा डेटा है दैट इज़ टू बी सेंट रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली. लाइक TCP एंड IP जो है दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनको यूज़ किया जाता है फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन. सिमिलरली जो HTTP है दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ये जो प्रोटोकॉल है दिस प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर वेब ब्राउजिंग. सिमिलरली FTP जो है दैट इज़ फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल. ये जो प्रोटोकॉल है इसको यूज़ किया जाता है फॉर फाइल ट्रांसमिशन. So all of these are the examples of the protocols. So सभी ये जो सभी ये जो components हैं data communication की that we had discussed like sender, receiver, message, transmission, medium and protocols, they work together to make sure that कि जो हमारा data है that moves smoothly and correctly. And ये जो components हैं these components also allow computer networks and digital communication systems like internet, emails, WhatsApp etc. to work seamlessly. ठीक है. इसके अलावा जो डेटा कम्युनिकेशन है इसके हमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं. एंड ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दीज कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली डिसाइड हाउ वेल and how smoothly the data is being transferred between the devices. And ये जो characteristics हैं these include first जो है that is delivery. जो डिलीवरी है दिस मेक श्योर दैट कि जो हमारा डेटा है दैट शुड रीच एट द राइट रिसीवर और डेस्टिनेशन विदाउट गेटिंग लॉस्ट और मिक्सड. लाइक फॉर एग्जांपल जब हम सेंड करते हैं कोई ईमेल we worry about this. ये जो email है this should be delivered to the intended recipient's inbox or the correct person rather than someone else. Second जो है second is accuracy. जो accuracy है this makes sure that कि जो हमारा data है that must be sent or received exactly as it is without any mistake, changes or corruption during transmission. Like for example कई कबार जो एरर्स हैं दैट ऑकर्स बिकॉज ऑफ नॉइज, सिग्नल डिस्टॉर्शन और ट्रांसमिशन इश्यूज. सो टू मेक श्योर जो डेटा है दैट्स इज करेक्ट और एक्यूरेट जो सिस्टम होता है दैट यूजेस एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक्स. थर्ड आर टाइमलाइन्स. टाइमलाइन्स जो है दीज मेक श्योर दैट कि जो डेटा है ये पहुंचना चाहिए इट शुड अराइव एट द रिसीवर ऑन टाइम. एंड अगर डेटा जो है दैट इज़ डिलीड टू मच सो अल्टीमेटली दैट डेटा बिकम्स यूजलेस. सो यह हमें स्पेशली इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है इन रियल टाइम एप्लीकेशंस लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन गेमिंग, जहाँ स्मॉल डिले जो है दैट कैन अफेक्ट द कम्युनिकेशन एंड परफॉर्मेंस. ठीक है. फोर इज़ जिटर. जिटर जो है इट मीन्स अनइवन डिले इन द अराइवल ऑफ डेटा पैकेट्स at the receivers instead of arriving in smooth steady flow. So जो data packets हैं they may come at irregular times to the receiver. और जब jitter जो है it is high, this basically causes the delays and interruptions which lead to the lags in applications like VoIP calls and video streaming, जहाँ स्मूथ और जो टाइमली डिलीवरी है वो हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है. ठीक है. फिफ्थ इज सिक्योरिटी. सिक्योरिटी जो है दिस मेक श्योर दैट कि जो हमारा डेटा है दैट शुड बी स्टोर्ड safely so that only authorized persons जो हैं they can access that data and no one can access it or no one can steal, intercept or change it without the permission. So in order to keep data safe जो system है this use encryption जहाँ data जो है उसको scramble किया जाता है so that कि खाली जो right और authorized persons हैं they can read it and they can further modify it accordingly. And this also uses authentication protocols जहाँ system जो है that verifies the identity of the sender and receiver which ultimately enhances the security.
सो सभी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ डेटा कम्युनिकेशन दैट वी हैड डिस्कस्ड लाइक डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलाइनर्स, जिटर एंड सिक्योरिटी, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वर्क टुगेदर टू मेक श्योर दैट कि जो हमारा डेटा है दैट शुड बी ट्रांसफर्ड more efficiently, reliably, and securely between the devices. And without these characteristics, जो हमारी communication है that could be delayed, incorrect or unsafe. So guys, that's it for today. This was a brief introduction about the communication. We are going to further discuss more videos about it. So this will give an actual idea about what we are going to learn further. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें या आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। So that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.